So Yogesh sir, let's start infantry. You're an infantry officer, Maratha Light Infantry. Yeah. तो ऐसा क्या हुआ सर कि you chose mountaineering? So firstly, I'm a proud infantryman and a proud Maratha from Maratha Light Infantry. Mountaineering was one of the reasons why I wanted to join the army in the first place. So I had been that वो जो बोलते हैं जो कीड़ा वाला लड़का होता है जो बचपन से पैदा उसके साथ होता है उसी टाइप का था. पहले किसी गांव में रहता था, बहुत हम्बल से बैकग्राउंड थी. एक सिंगल रूम का घर होता था, वो रेंट पे होता था चौल में, एंड उस टाइप के बैकग्राउंड से आया था. तो पता नहीं था आगे करना क्या है, बट इतना पता था कि एक दो बार जब हमारे गांव के आसपास पहाड़ों में जाता था तो कुछ अच्छा फील होता था. एज बच्चे अगर मैं बोलूँगा कि मुझे इनलाइटेंड फील होता था या बहुत ज़्यादा जोश टाइप फील होता था, इट विल बी टू मच. बट आई वॉज लाइक मज़ा आ रहा है इसमें. तो स्टार्टेड ऑफ विद दैट ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड एंड कॉलेज लाइफ ऑल्सो. जब आर्मी में जाना था तो दो रीज़न थे, एक एक्शन और एक एडवेंचर. एक्शन तो खूब मिली बिकॉज वी केम इन दैट टाइम ऑफ 2000s जब मिलिटेंसी वॉज एट स्पीक. और एडवेंचर में माउंटेनियरिंग मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि सह्याद्रीज में घूमता था काफ़ी, तो माउंटेन से बड़ा लगाव हो चुका था. तो दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ माउंटेनियरिंग. और जब माउंटेनियरिंग किया एक्चुअली पहले तो इनफॉर्मल किया विदाउट कोर्सेस अपने तरीके से दोस्तों के साथ. जब वो किया और जब उसमें हायर लेवल ऑफ माउंटेनियरिंग में जाते गए तो माउंटेन के इफेक्ट समझ में आ गया. इट वाज नॉट अबाउट जस्ट सम काइंड ऑफ एडवेंचर, सम काइंड ऑफ एड्रेनलिन रश. दैट वाज ऑब्वियसली देयर, इट इज़ ऑलवेज देयर. बट माउंटेन्स हैव अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ इंटरेक्टिंग विथ यू. इफ़ यू स्टार्ट लिसनिंग टू माउंटेन्स, स्पेशली अभी थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज पीपल आर कैरिंग देयर मोबाइल्स ऑल द टाइम, कुछ ना कुछ डाउनलोडेड है, हर चीज़ को वीडियो फोटो में कैप्चर करना है, तो इंटरेक्शन बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे हो जाता है. बट उस टाइम पे होता नहीं था. सो दैट इंटरेक्शन वाज समथिंग विच वाज वे डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस्ड एनीवेयर एल्स. आई हैव डन लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, आई एन्जॉय स्पोर्ट्स. वो उसमें भी आप एक मेडिटेटिव लेवल पे जाते हो. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप बास्केटबॉल खेल रहे हो तो बास्केटबॉल के टाइम पे आपके घर पे क्या प्रॉब्लम है, आपके करियर में क्या प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं सोच सकते. आप बस खेल रहे हो उस टाइम पे. यू आर फ्री, यू आर रिलीज्ड. दैट इज़ द फीलिंग आई हैड इन माउंटेन टू अ हायर स्केल. एंड दैट इज़ वॉट प्रॉब्ली दैट वन एस्पेक्ट अदर देन दी एडवेंचर, द थ्रिल ऑफ इट. वो रिस्क लेने की एक जो मैंने बताया ना कीड़ा होता है, ठीक है, रिस्क लेके उसको पार करना एक अपने आप में एक मज़ा आता है उसका. अदर देन दैट देयर वाज अ स्पिरिचुअल साइड टू इट विच आई स्टार्टेड एन्जॉइंग. और जैसे जैसे और बढ़ता गया वैसे वैसे और एक्सपीरियंस होता रहा. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. देयर वाज दिस एक्सपीडिशन जिसमें कुछ ऐसा केस हुआ था कि एक पर्टिकुलर कैंप से वापस बेस कैंप मुझे अकेले आना पड़ा. कोई टीम नहीं थी साथ में, कोई भी नहीं था. ग्लेशियरेटेड टेरेन, क्रेवासेस है बीच में, मुरेन्स है बहुत डिफिकल्ट से, जो सतोबंद करके एक बहुत फेमस माउंटेन है 7000 मीटर का, उसमें ऐसा हुआ था. जब मैं वापस अकेला आया था और वो कुछ ऐसा क्लैश हुआ था जो फ्रस्ट्रेटिंग था, जिसकी वजह से मैं वापस आ रहा था. बट जब मैं बेस कैंप में पहुंचा मुझे पता नहीं चला मैं किस चीज़ का क्या इफेक्ट था, बट आई वॉज इन अ ब्लिस. आई वॉज इन डिफरेंट ब्लिस ऑल टुगेदर. मैंने खाना नहीं खाया था. मैं अराउंड 2 बजे निकला था दोपहर के, और शाम के 7-8 बजे मैं अकेला पहुंचा था. अंधेरा हो चुका था और बेस कैंप का डायरेक्शन भी नहीं समझ में आ रहा था. फॉगी हो रखा था थोड़ा सा, बट उसके बावजूद बेस कैंप में सही तरीके से पहुँच गया. पहुँचने के बाद जो मुझे फील आया, मैं किसी बात पे तो खुश था, और आज तक मुझे वो पता नहीं कि मैं किस बात पे खुश था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी. तो बेसिकली ये वो हो गया ना सर की बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात बोलते ना अपने यहाँ पे. पाळण्यात दिसतात, हां, पाळण्यात दिसायला लागले होते कारण लवकर चालायलाच नाही सुरुवात केली. पण असं जसं आपण जेव्हा रांगत असतो, ठीक आहे, यू आर नॉट इवन स्टार्ट वॉकिंग, आय यूज टू क्लाइंब द फर्निचर. नो प्रॉब्ली तेच म्हणता येईल की द जर्नी पाय दिसले होते.